दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश और स्वागत है फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बहुत ही हटके बहुत ही अलग टॉपिक पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वाई बिहार इज बैकवर्ड स्टेट, बिहार पिछड़ा राज्य क्यों है। दोस्तों नंबर 1, जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज, भौगोलिक नुकसान। दोस्तों ट्रांसपोर्ट फीस महंगा पड़ जाता है, पूरी तरह कह लीजिए लैंड लॉक है बिहार। अगर खुलता भी है तो लास्ट में नेपाल है, और नेपाल का ऐसा ही है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। दोस्तों दूसरा, फ्लड हिट एरिया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ड्राउट राइडन एरिया, सूखा प्रभावित क्षेत्र। कारण यही है कि सिर्फ यूनिलीवर के अलावा और कोई कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती। और दोस्तों नंबर 2 है मेजर इंडस्ट्रीज। आप समझिए बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से ट्रक भर भर के माल ले रहा है, कुछ दे नहीं रहा है। नहले पे दहला तो तब हो गया जब बिहार झारखंड से अलग हुआ। जैसे ही बिहार झारखंड से अलग हुआ, मिनरल रिच कंपनी, सारे बड़े कॉर्पोरेट, जितनी भी माइनिंग होनी थी सब झारखंड में निकल गया। दोस्तों नंबर 3, फ्रॉग इन द पॉन्ड थिंक इट्स एन ओशियन। तालाब में मेढक सोचता है कि एक महासागर है। बिहार का आदमी है ना, वो सिविल सर्विस को ही सब कुछ समझता है। उसके लिए जिंदगी सिविल सर्विस ही है, सिविल सर्विस ही सब कुछ है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाओ, रेट लिस्ट तय कर दिया, तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, तेरे को दहेज में इतना पैसा मिलेगा। इनको क्या लगता है, ये तेरे को सरकारी नौकरी मिल गया तो आईएएस आईपीएस बन गया, तेरे को ऊपर से तो मिलेगा, टेबल के नीचे से मिलेगा। ये क्या सोचते हैं, ये ना कल्चर बन गया है बिहार में। ये क्या है ना, एक्चुअली ये देखते थे अपने आसपास, देखो ये बाबू है, इसकी सरकारी नौकरी है, बिजली तो आ नहीं रही है, लेकिन सरकारी जनरेटर पे इनके घर 24 घंटे बिजली रहती है। अच्छा, कैरेज इतना ज्यादा हो गया ना बिहार में सिविल सर्विस का, कि अगर कोई निकले भी व्यापार करने तो लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। अब अगर कोई निकले भी व्यापार करने तो वो क्या बोलते हैं, ये चौबे जी छब्बे बनने निकले, दूबे बन के लौटे। दोस्तों इन्हीं चीजों ने मार दिया है हमारे देश को। दोस्तों अब हमारा चौथा टॉपिक है, बिहार इज फेमस फॉर कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ, इधर कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कम चलती है। अच्छा देखो, हर एक चीज का फायदा नुकसान दोनों होती है। बेनिफिट्स ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स का फायदा ये हुआ, पहले बड़े कास्ट के लोग पैसे वाले होते थे, वो नीचे कास्ट के लोगों को बहुत दबाते थे पैसों से। अब वो उनको पैसे से दबाते थे तो ये सोचे हम लोग जो है ना, सत्ता के पावर से, पॉलिटिक्स के पावर से अपने आप को खड़ा करे। पैसा तो है नहीं अब हमारे पास, तो ये छोटी छोटी कास्ट के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और इन लोगों ने ऊंची जात के लोगों के सामने अपने आप को खड़ा किया। कुछ फायदा होता है, निश्चित रूप से होता है। तो जब 1991 के बाद जो लिबरेशन आया ना देश के अंदर, तो उस समय की बाकी सारे राज्य सोच रहे थे मेरे को इंटरनेशनल फंडिंग मिल जाए, अपने पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए, अपने लिबरेशन का फायदा मिल जाए, धंधा व्यापार बड़ा करे। और ये लोग कास्ट के चक्कर में फंस के रह गए। यहाँ कोई ग्रोथ पॉलिटिक्स हुई नहीं, यहाँ पे डेवलप पॉलिटिक्स की बात हुई नहीं। आज मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं कुछ डेटा बताऊंगा। ये कास्ट के चक्कर में बिहार एक अनस्टेबल गवर्नमेंट की तरह रह गई। 70 साल में तो 40 बार सत्ता बदली, 23 अलग अलग मुख्यमंत्री आए बिहार में। एक मुख्यमंत्री को एवरेज 1.5 साल से ज्यादा मिली नहीं। यहाँ पे बात केवल जात पात की होती रह गई, डेवलपमेंट हुआ नहीं। एक्चुअली क्या सोचना चाहिए बिहार के लोगों को, कि केवल मेरी कास्ट नहीं, अगर राज्य में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। जब पूरा बिहार ग्रो करेगा तो फायदा सबका होगा। गोल्डन स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, अगर खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा, जब पूरा बिहार ग्रो करेगा तो फायदा सबका होगा। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन और लिटरेसी ग्रोथ रेट। यहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लिटरेसी ग्रोथ रेट है, वो आपस में मिस मैच कर रही है। लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रही है और फर्टिलिटी रेट और ज्यादा है। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक माँ एवरेज सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म बिहार की माँ देती है। बाकी बहुत सारा राज्य ऐसा है जहाँ पे पढ़े लिखे राज्य है, वहाँ पे एक माँ 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं देती है, पर बिहार में सबसे ज्यादा। बिहार में भी 2 हिस्से है, एक में जहाँ बिल्कुल ही पिछड़ी जाती है, जहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं, जहाँ बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहाँ 1 से 5 बच्चों को जन्म दे रही है। जहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई करी गई है वहाँ 3 बच्चों को। इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और एजुकेशन कम। ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और बिहार में, और एजुकेशन सबसे कम है, क्योंकि लिटरेसी रेट 63%, यानी जो पढ़ाई का दर है वो सबसे नीचे आ गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का सबसे पॉपुलर होने के बावजूद, सबसे ज्यादा आईएएस प्रोड्यूस करने के बावजूद, यहाँ का जो एजुकेशन एवरेज स्तर है ना, वो अच्छा नहीं हुआ। जो मेधावी, जो सबसे इंटेलिजेंट छात्र है, वो सबको छोड़ के आगे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बिहार के अंदर, पर वो कोशिश बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत सीमित जगह पे है, उसके नए नए एवेन्यू नहीं खुल रहे हैं। अब अगला मेरा पॉइंट है, एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू अर्निंग। समझिए इस बात को, पॉपुलेशन से असर आता है एजुकेशन पे और एजुकेशन से असर आता है एम्प्लॉयबिलिटी पे। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एजुकेशन उतनी हो नहीं पा रही और उसके कारण एम्प्लॉयबिलिटी आ नहीं रही, क्योंकि स्किल बिल्डिंग जितनी होनी चाहिए वो हुई नहीं बिहार में। बहुत सारे स्टेट में क्या है, दूसरे स्टेट में लोगों की एवरेज इनकम अच्छी है, लेकिन बिहार के अंदर एवरेज इनकम केवल 31,000 रह गई है।
साल की। सिर्फ समस्याएं नहीं, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस और एटीट्यूड का बदलाव बहुत जरूरी है बिहार के अंदर। अनिल अग्रवाल, आप तो इनको जानते ही है ना, वेदांता ग्रुप के मालिक। आज उनका नाम वन ऑफ द 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया की लिस्ट में इनका नाम आता है। ये बिहार से निकल के आए हैं। दोस्तों नंबर 2 पे रविंद्र कुमार सिन्हा, इनको नहीं जानते आप? SIS सिक्योरिटी एजेंसी की सबसे बड़ी देश की सिक्योरिटी कंपनी इनका है। इनका IPO भी निकल के आया। इनफैक्ट इनकी कंपनी बहुत जल्दी ग्रो भी कर गई। बहुत सारे ऐसे व्यापारियों की जरूरत है जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करके दे सके। वो मानसिकता से बाहर निकल के आना है कि भैया सरकारी नौकरी, उस मानसिकता से बाहर निकल के वो सारे बिजनेस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करनी है। सबसे ज्यादा ग्रोथ वहां होगी। देखिए, मैं वहां ध्यान देना चाहता हूं जहां कोई ध्यान नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने ये बिहार पे ये वीडियो बनाया है। क्यों नहीं बिहार, जो एक समय पंजाब से आगे हुआ करता था, आज पंजाब 3 गुना ज्यादा ग्रो कर गया बिहार के मुकाबले पिछले 40-50 सालों के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आज एवरेज एज के मुकाबले बिहार में योंगेस्ट पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा देश में आज योंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। इतना यूथ, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन के मामले में बिहार का नाम आता है। बिहार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी ग्रोथ है। पहले मेरा यही सुझाव है, अपना होराइजन को बड़ा करे और पॉसिबिलिटी पे फोकस करे। अगला मेरा सवाल है कि किस और राज्य की केस स्टडी वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। बिहार को आगे लेके जाना न केवल मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि इस देश की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बिहार के लोगों तक, हमारे प्यारे भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनके अंदर इंस्पिरेशन की चिंगारी जाग उठे। आपका वीडियो शेयर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।